यह वाकया उस दौर का है जब इस्लामी सल्तनतें अपने शबाब पर थीं, जब इंसान की ईमानदारी और अल्लाह की रजा ही असल दौलत समझी जाती थी। फरिश्तों जैसे लोग जमीन पर चलते थे और इंसाफ का पलड़ा हमेशा भारी होता था। इसी दौर में एक छोटा सा शहर था, मदीनतुल कदीमा था। इस शहर में एक बेहद नेक, शरीफ और मेहनती इंसान रहा करता था, जिसका नाम अब्दुल रहमान था। अब्दुल रहमान का पेशा बढ़ईगिरी का था। वो लकड़ी का काम करता, दरवाजे, खिड़कियां, संदूक और तरह तरह का फर्नीचर बनाता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका सब्र, ईमान और अल्लाह पर यकीन था। वो हर सुबह फज्र की नमाज के बाद अपने छोटे से घर से निकलता, बाजार के कोने में अपनी दुकान खोलता और दिन भर मेहनत करता। उसके काम में ऐसी बरकत थी कि लोग दूर दराज से उस पर एतबार करके आते। अब्दुल रहमान की बीवी का नाम सायरा था। जहां अब्दुल रहमान सादगी और ईमानदारी का नमूना था, वहीं सायरा बिल्कुल उलट थी। उसे जिंदगी में चकाचौंध पसंद थी। दुनियावी जेवरात, कपड़े, दिखावा, यही उसका मकसद था। वो दिन भर पड़ोस की औरतों से जलती रहती और हमेशा खुद से कहती, फलां की बीवी के पास सोने का हार है, उसने नया रेशमी लिबास लिया है, उसका शौहर उसे हर महीने सोने की बालियां दिलाता है। ये बातें दिन भर उसके जहन में गूंजती रहती। जब अब्दुल रहमान शाम को थका हारा घर लौटता तो सायरा उसका चेहरा तक देखे बगैर ताने देती। कहां जाता है सारा दिन, इतना काम करता है लेकिन घर में रोटी के अलावा कुछ नहीं आता, ना सोना, ना चांदी, ना कपड़ा, ना जेवर। क्या मैंने तुझसे निकाह इसलिए किया था? अब्दुल रहमान चुपचाप उसका हर लफ्ज सुनता, लेकिन जवाब नहीं देता। वो जानता था कि सब्र करने वालों को अल्लाह बहुत अज्र देता है। सायरा का दिल और ज्यादा जलता जब वो अमीर औरतों की महफिल में जाती। वहां उसकी सहेलियां अपने शौहरों की दौलत और तामीरात के किस्से सुनाती। एक दिन एक औरत ने कहा, मेरे शौहर ने मुझे ईद पर बगदाद से सोने का हार मंगवाया है। दूसरी ने कहा, हम इस महीने मक्का जा रहे हैं तिजारत के लिए, साथ ही उम्रा भी करेंगे। औरतों की बातें सुनकर सायरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके दिल में नफरत और हसरत की आग और तेज हो गई। उसने ठान लिया कि अब वो कुछ ऐसा करेगी कि उसे भी दौलत मिले, चाहे उसके लिए उसे कितना ही बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े। एक रात जब अब्दुल रहमान गहरी नींद में था, सायरा दबे कदमों से उठी। अलमारी में से उसकी जमा पूंजी, जो वो हज के लिए बचा रहा था, वो सोने की मोहरें चुपचाप निकाल ली। फिर एक ठेकेदार से मिली और कहा, इन पैसों से मुझे बगदाद से सबसे महंगा लिबास और जेवर चाहिए। ठेकेदार हैरान था कि एक बढ़ई की बीवी इतनी बड़ी खरीदारी कैसे कर रही है, लेकिन पैसे देखकर वो चुप रहा। जब अगली सुबह अब्दुल रहमान उठा, उसने अलमारी खोली और देखा उसकी सारी जमा पूंजी गायब थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। या अल्लाह, ये क्या हुआ? मैंने तो एक एक दीनार अपने पाक मकसद के लिए बचाया था। उसने सायरा से पूछा, तुमने कुछ देखा? अलमारी में रखी वो रकम गायब है। सायरा ने बेहिचक झूठ बोल दिया, मालूम नहीं, शायद किसी चोर ने ले ली होगी। रात दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था तुमने। अब्दुल रहमान का दिल टूट गया, लेकिन वो फिर भी चुप रहा, ये कहकर, अल्लाह हर चीज देखता है। अगर किसी ने हक के बगैर लिया है तो अल्लाह ही उसका हिसाब करेगा। जमा पूंजी बेचने के बाद अब सायरा के पास नए कपड़े, गहने और जेवर थे। वो हर रोज बाजार जाती, दिखावा करती और अपने आप को अमीर बीवी समझने लगी। मगर यह दौलत हक की नहीं थी, इसलिए उसमें कोई बरकत नहीं थी। जल्द ही उसके गहने चोरी हो गए। नया लिबास किसी अजनबी औरत ने छीना झपट्टी में फाड़ दिया। पड़ोस की औरतें उससे जलने लगीं और उसे मजाक का निशाना बनाने लगीं। लेकिन उसका घमंड अब भी टूटा नहीं था। वो अब्दुल रहमान से कहती, मुझे बुरा वक्त नहीं चाहिए, तुम कोई बड़ा काम क्यों नहीं करते? किसी अमीर आदमी की खिदमत में लग जाओ या फिर किसी जागीरदार की जमीन पर कब्जा कर लो, सब ऐसा करते हैं। अब्दुल रहमान कांपते लहजे में बोला, हराम की दौलत आग होती है सायरा, वो घर नहीं जलाती, सीधा दिल और ईमान जला देती है। मगर सायरा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एक रोज
अब्दुल रहमान बाजार से वापस लौट रहा था। उसके हाथ में एक संदूक था जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर मिला जिसने कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में बरकत रखी है, मगर तेरे घर में किसी का नफ्स बहुत गंदा हो गया है। उससे बचा ले खुद को, वरना तेरा ईमान भी डगमगा जाएगा। अब्दुल रहमान चौंका, मगर उसने तहजीब से सर झुका दिया और फकीर से दुआ ली। उसी रात जब वो घर पहुंचा तो देखा कि सायरा एक नाम हरम मर्द से चुपचाप बात कर रही थी, वही ठेकेदार जिसने उसे गहने दिलवाए थे। अब्दुल रहमान ने कुछ नहीं कहा, बस उस मर्द की आंखों में देखा। मर्द चुपचाप चला गया। अब्दुल रहमान ने सिर्फ एक जुमला कहा, जिसने हकक की रोटी छोड़ दी वो हराम की आग से नहीं बच सकता। बीवी की ये हरकतें देखकर धीरे धीरे अब्दुल रहमान अब अंदर से टूटने लगा था। उसने उम्र भर की मेहनत से जो इज्जत कमाई थी उसे अपनी बीवी के किरदार ने खाक में मिला दिया था। मगर उसके चेहरे पर शिकवा तक नहीं था। उसके चेहरे पर बस एक अजीब सी खामोशी थी जो चीखती थी। वो अब रातों को जागने लगा था। तस्बीह उसके हाथ से नहीं छूटती। हर नमाज के बाद वो सिर्फ एक ही दुआ करता, या अल्लाह, मेरे घर में जो जहर घुल चुका है उसे या तो साफ कर दे या फिर मुझे उस जहर से बचा ले। लेकिन सायरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तो वो खुलेआम उस ठेकेदार से मिलने लगी थी। उसके घर के बाहर आती जाती गहनों और कपड़ों का नया सिलसिला शुरू हो गया था। एक दिन पड़ोस की बुजुर्ग बीवी ने अब्दुल रहमान को रोका और कहा, बेटा, तू इतना नेक है मगर तेरा घर गुनाह की बुनियाद पर गिरने वाला है। रोक ले अपनी बीवी को, वरना बदनामी तेरे पीछे पीछे चलेगी। अब्दुल रहमान ने नरमी से जवाब दिया, मैं किसी को बदल नहीं सकता अम्मा, बस अपनी रूह को बचा सकता हूं। एक दिन अचानक अब्दुल रहमान की दुकान पर वही ठेकेदार आया। उसने बिना लिहाज के कहा, अब्दुल रहमान, तुम्हारी बीवी अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। वो अब मेरे साथ रहना चाहती है। अगर इजाजत दो तो उसे ले जाऊं, नहीं तो मजबूरी में उसे छुप कर ले जाना पड़ेगा। यह सुनकर अब्दुल रहमान का सब्र छलक पड़ा। उसने कड़ा लहजा अपनाया और कहा, जिस नाम हरम के साथ एक औरत बैठ जाए वो औरत न मेरी रही न किसी की। मैं अपनी इज्जत को सस्ते गहनों के बदले नहीं बेचता। ले जा उसे, लेकिन याद रख, जिस जिस्म में वफा ना हो उसमें बरकत भी नहीं होती। उसी रात घर पहुंच अब्दुल रहमान ने सायरा को तलाक दे दी। अब्दुल रहमान के तलाक के बाद अब सायरा उस ठेकेदार के साथ रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ बड़ा आलीशान था। सोने के जेवर, रेशमी कपड़े, बड़ी हवेली और नौकर चाकर। मगर कुछ ही महीनों में हालात बदल गए। ठेकेदार ने दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। सायरा का जलवा अब फीका पड़ चुका था। वो अब न शौहर की रही न समाज की। ठेकेदार ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब सायरा उस शहर की गलियों में एक ठुकराई हुई औरत बन चुकी थी। जहां कभी वो दूसरे के गहनों से जलती थी, अब उसकी अपनी जिंदगी बिखर चुकी थी। न सर पर छत रही न पेट में निवाला। उधर अब्दुल रहमान ने तलाक के बाद अपना वक्त और ज्यादा इबादत में गुजारना शुरू कर दिया। उसने अपना घर यतीमों के लिए खोल दिया। अपने काम से होने वाली आमदनी का आधा हिस्सा सदका में देने लगा। लोगों ने उसके किरदार को सराहा। एक दिन शहर के वजीर का कारवां टूटा फर्नीचर ठीक कराने उसके पास आया। उसने अब्दुल रहमान का हुनर देखकर पूछा, तू मेरे महल का मुख्य बढ़ई क्यों नहीं बनता? मैं तुझे बड़ा इनाम दूंगा। अब्दुल रहमान ने कहा, अगर काम हक और हलाल का है तो मैं हर जगह करने को तैयार हूं, मगर मेरी शर्त है, मैं हर शुक्रवार को गरीबों में खाना बांटता हूं। मुझे उस दिन की छुट्टी चाहिए। वजीर उसकी बात से मुतासिर हुआ और उसे पूरे शहर का सरकारी बढ़ई बना दिया। अब अब्दुल रहमान की आमदनी में बरकत आई, मगर उसका किरदार वहीं रहा, सादा, ईमानदार और सच्चा। एक सर्द सुबह की बात है। अब्दुल रहमान फज्र की नमाज के बाद मस्जिद से लौट रहा था। उसने देखा कि एक औरत मस्जिद के बाहर बैठी है। चेहरे पर नकाब था, बदन पर फटे हुए कपड़े। उसने नजदीक जाकर पूछा, बहन, तुम कौन हो
औरत फूट फूट कर रोने लगी। नकाब हटा तो वो सायरा थी। चेहरा जर्द, आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसने तुझसे तौहीन की, तुझे ठुकराया, तेरा माल हराम में उड़ाया और तुझे बद्दुआएं दी। आज देख, मैं खुदा के दर पर जलील हो गई। मुझे माफ कर दे अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और फिर कहा, मैं तुझे माफ करता हूं, मगर तेरा अंजाम अल्लाह के हाथ में है। तू अब मेरे घर की नहीं रही, लेकिन अगर तू सच्चे दिल से तौबा करना चाहती है तो मैं तुझे एक औरतों के मदरसे में भिजवा देता हूं, जहां तू बाकी जिंदगी इबादत और इल्म में गुजार सकती है। सायरा ने सिर झुका दिया और कहा, मुझे वही मंजूर है। अब्दुल रहमान ने उसे औरतों के मदरसे में भिजवा दिया। अब सायरा एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। वो अब उस औरतों के मदरसे में रह रही थी जहां दिन भर कुरान की तिलावत, तौबा की दुआएं और नफ्स से जंग सिखाई जाती थी। वहां की मोहतरमा बीबी जैबा ने पहली ही मुलाकात में कहा, बेटी, हर वो औरत जो अल्लाह से डरती है वो दुनिया से नहीं डरती, लेकिन जो अल्लाह से न डरे वो आखिर दुनिया में जलील होकर रहती है। सायरा की आंखों से आंसू बह निकले। अब वो सब कुछ छोड़कर इबादत की राह पर आ चुकी थी, लेकिन उसका दिल अंदर से अब भी उस गुनाह के बोझ में दबा था जो उसने अपने नेक शौहर अब्दुल रहमान के साथ किया था। उधर अब्दुल रहमान अब पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। उसका काम, उसकी ईमानदारी और गरीबों की खिदमत का सिलसिला अब उसे बगदाद के वजीर आला तक ले गया। उसे सल्तनत की नई मस्जिद का नक्शा तैयार करने और अंदरूनी फर्नीचर की जिम्मेदारी दी गई। उसने कहा, मैं ये काम एक शर्त पर करूंगा, हर चीज हलाल की होगी और हर मजदूर को उसका पूरा हक मिलेगा। अब्दुल रहमान की ईमानदारी को देखकर बगदाद के वजीर ने कहा, ऐसा नेक आदमी हमने पहले कभी नहीं देखा। तू सल्तनत के लिए अल्लाह की नेमत है। अब्दुल रहमान ने फिर भी अपने सीने में गुरूर को न आने दिया। वो हर रोज गरीबों के साथ खाना खाता, यतीमों को गोद में बिठाता और फर्ज की नमाज मस्जिद में अदा करता। और दूसरी तरफ सायरा के अब मदरसे में कई महीने बीत चुके थे। सायरा अब तकरीबन पहचान में भी नहीं आती थी। उसका लहजा, चेहरा और चाल में ऐसा अदब और शर्म आ गया था कि हर कोई कहता, क्या ये वही औरत है जो कभी तकब्बुर और दुनियादारी में डूबी रहती थी? एक रात सायरा ने जैबा बीबी से पूछा, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? जैबा बीबी मुस्कुराई और कहा, अगर फिरौन को डूबने से पहले तौबा का दरवाजा मिल सकता है तो तू भी अल्लाह की रहमत से दूर नहीं। मगर याद रख, सच्ची तौबा के बाद गुनाह दोबारा ना हो। अब सायरा ने यकीन कर लिया, वो अपनी बाकी की जिंदगी गुनाह की आग बुझाने में लगाएगी। एक दिन मदरसे में एक बच्ची बीमार हो गई। उस बच्ची की मां मर चुकी थी और अब्दुल रहमान उसे हर हफ्ते खाने और दवाइयां देकर जाता था। वो बच्ची अब मदरसे में ही रहती थी। सायरा को जब पता चला कि उसकी देखभाल के लिए कोई औरत नहीं है तो उसने फौरन आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। कई दिनों तक वो बच्ची की तीमारदारी करती रही, रात भर जागती, खाना खिलाती, दवाएं देती। फिर एक दिन वो बच्ची उठी और बोली, अम्मी, आप बहुत अच्छी हो। यह सुनकर सायरा की रूह तक कांप गई। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, या अल्लाह, तूने मुझे फिर एक ममता का दर्जा दिया। मैं तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकती। अब सायरा का दिल सुकून से भर गया था। उसकी तौबा मुकम्मल हो चुकी थी। और दूसरी तरफ अब्दुल रहमान अब 45 साल का हो चुका था। शहर के लोग कहते, तू अब अकेला मत रह, कोई नेक बीवी तेरे लिए होना चाहिए। वो हर बार मुस्कुराकर कहता, जिसे अल्लाह चाहता है वो कभी तन्हा नहीं होता। फिर एक रोज एक काजी साहब उसके पास आए और बोले, एक औरत है जो अब अल्लाह के रास्ते पर है, जिसने गुनाह किया मगर अब सच्ची तौबा कर ली है। वो अब नफ्स से जंग जीत चुकी है। अगर तू चाहे तो उसका निकाह तुझसे पढ़ा सकता हूं। अब्दुल रहमान ने पूछा, क्या वो सायरा है? काजी साहब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि जिसने माफी मांगी वो अल्लाह की है और जिसने माफ किया
वो अल्लाह के करीब है। अब्दुल रहमान ने निकाह के लिए हामी भर दी, लेकिन इस बार एक शर्त के साथ। इस रिश्ते में ना कोई शौहर होगा ना बीवी, सिर्फ 2 अल्लाह के बंदे होंगे जो गुनाहों से निकलकर रब की रहमत के साए में जीना चाहते हैं। निकाह की रस्म बहुत सादगी से हुई। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ 2 गवाह, एक काजी और अल्लाह की रहमत। सायरा ने अब्दुल रहमान के हाथ में हाथ रखा और कहा, इस बार मैं तेरी बीवी नहीं, तेरी खिदमत गुजार हूं। तेरे सब्र ने मुझे जिंदा रखा और तेरे माफ करने ने मुझे रब से मिलवा दिया। अब दोनों ने मिलकर एक मदरसा खोला, जहां तौबा करने वालों को पनाह मिलती, इल्म की रोशनी मिलती और हर हाल में सब्र और शुक्र की तालीम दी जाती। नमक हराम बीवी का अंजाम। ये कहानी हमें सिखाती है कि हराम की दौलत कभी सुकून नहीं देती और नाफरमानी की जिंदगी हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाती है। सायरा ने अपने शौहर की मेहनत और ईमानदारी की कद्र नहीं की। दुनिया की चमक दमक में फंसकर हराम रास्ता अपनाया, लेकिन अंजाम में उसे जिल्लत और तन्हाई मिली। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान ने सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए अल्लाह ने उसकी इज्जत वापस लौटाई और उसे नेक मकसद की जिंदगी दी। यह कहानी बताती है कि तौबा करने वालों के लिए अल्लाह की रहमत का दर हमेशा खुला रहता है, मगर सच्ची तौबा के लिए दिल से पछतावा और नफ्स से जंग जरूरी है। माफ करना और माफी मांगना दोनों अल्लाह के बेहद पसंदीदा अमल हैं। असल कामयाबी वही है जो ईमान और सब्र से मिले।